नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस नीति की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, यानी नशे से आज़ादी या रोजगार से बेकारी, घर में शांति या सड़क पर चोरी, महिलाओं की जीत या समाज की हार। शराबबंदी से बिहार को हुआ फायदा ज़्यादा या नुकसान ज़्यादा? चलिए हम शुरुआत करते हैं साल 2016 से। नीतीश कुमार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू की। उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा में कमी, समाज को नशे की लत से मुक्त करना। नीतीश कुमार ने कहा था, मैं चाहता हूं कि बिहार की महिलाएं सिर उठाकर कहें कि अब हमारे घर में शराब नहीं आती। लेकिन सवाल यह है कि क्या शराबबंदी ने सच में समाज को सुधारा या नए संकट खड़े कर दिए? हमने बात की बिहार के कई जिलों की महिलाओं से, गया, छपरा, दरभंगा, सासाराम और बक्सर से। अधिकतर महिलाओं ने कहा, पहले पति शराब पी कर आते थे, घर में झगड़ा करते थे, अब घर में शांति है। कईयों ने बताया, अब बच्चों की फीस समय पर जाती है, खाने में सुधार हुआ है। तो हाँ, महिलाओं के लिए शराबबंदी एक राहत साबित हुई। घरेलू हिंसा के मामलों में शुरुआती 2 सालों में 20% तक कमी दर्ज की गई। गांव में माहौल पहले जैसा नहीं रहा। शादी ब्याह में अब शराब का खुला खेल नहीं होता। लड़ाई झगड़े, सड़क दुर्घटना में थोड़ी कमी आई। राज्य सरकार ने इसे सामाजिक आंदोलन कहा। महिलाओं की टोली शराबबंदी अभियान चलाने लगी। कई जगह महिलाएं खुद पुलिस को सूचना देती कि कहाँ शराब बन रही है। यानी समाज के एक वर्ग ने इस नीति को क्रांति की तरह अपनाया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जहां फायदा हुआ वहीं नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ। कालाबाजारी बढ़ गई। शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी बढ़ गई। नेपाल, झारखंड और बंगाल से शराब बिहार में आने लगी। अब शराब पहले से महंगी और गुप्त रूप से बिकती है। अवैध शराब का भी धंधा चालू हो गया। नकली शराब से कई लोगों की जान चली गई। केवल 2023 में ही बिहार में 150 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मारे गए। सवाल यह उठता है, क्या यह नीति जान बचा रही है या जान ले रही है? राजस्व का भी नुकसान इसके साथ हो रहा है। शराब पर टैक्स से पहले बिहार को हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। अब ये पैसा दूसरे राज्यों को जा रहा है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और पुलिस पर भी दबाव है। शराबबंदी कानून के तहत लाखों केस दर्ज हुए, जेलों में जगह कम पड़ गई। कई गरीब लोग जिनके पास शराब मिली जेलों में बंद हैं, जबकि बड़े सप्लायर अक्सर बच निकलते हैं। हमने पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर की सड़कों पर लोगों से पूछा, क्या शराबबंदी सही है? कुछ लोग बोले सही है, लेकिन लागू करने का तरीका गलत है। कुछ बोले गरीब आदमी पकड़ा जाता है, बड़े शराब माफिया खुले घूमते हैं। एक युवा नेता बोल रहा था, अब शराब बंद नहीं, बस महंगी हो गई है। यानी जनता का एक बड़ा वर्ग अब संशोधित शराबबंदी की मांग कर रहा है, जहां सीमित और लाइसेंस वाली शराब की अनुमति हो। आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद क्राइम में शुरुआती कमी हुई, लेकिन 2020 के बाद फिर अपराध दर बढ़ने लगी। राजस्व घटा। बिहार की जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ा। पर्यटन क्षेत्र में भी गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पर्यटक अब बिहार से दूरी बनाने लगे हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर राज्य को मजबूत बनाना है तो शराबबंदी के साथ साथ रोजगार, जागरूकता और निगरानी व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। तो सवाल अब यह उठता है, क्या बिहार सरकार शराबबंदी को जारी रखेगी या फिर इसे संशोधित करके दुकान के रूप में लाएगी? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पूरी तरह शराबबंदी अव्यवहारिक है। सीमित नियंत्रण और लाइसेंस सिस्टम बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है, शराबबंदी सामाजिक सुधार का प्रतीक है और इसे खत्म करना समाज के साथ धोखा होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा बिहार में शराबबंदी से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। महिलाओं को तो शांति मिली, लेकिन अर्थव्यवस्था को झटका लगा। नशा कम हुआ पर तस्करी बहुत बढ़ गई। अब फैसला जनता का है। क्या शराबबंदी बनी सुधार की मिसाल या नीति की विफलता? ये सोचने वाली बात है कि इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं, नशे से आज़ादी या रोजगार से बेकारी, घर में शांति या सड़क पर चोरी, महिलाओं की जीत या समाज की हार।
ये सारी चीज़ें आप एक तरफ रख देंगे तो इससे पता चलता है कि शराब से समाज बर्बाद हो रहा है। तो दूसरी तरफ भी लोग हैं, वहाँ पर रोजगार और राजस्व खत्म हो गया। तो सवाल उठता है, क्या शराबबंदी से बिहार सुधरा है या फिर यह फैसला खुद बिहार के लिए एक बोझ बन गया? अब एक महिला है जिसकी बात हमारे दिल को छू गई। उस महिला से जब हमने पूछा कि शराब से क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान, तो वो बोली, हमारे पति की कमाई शराब में डूब जाती थी, घर में झगड़े होते थे, बच्चे भूखे सो जाते थे, लेकिन अब जो है कि खाना और पानी दोनों समय पर मिलता है। तो दूसरी तरफ इससे जो है कि बिहार के जनता का जो टैक्स का पैसा है दूसरे राज्य में जा रहा है, लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इससे जो है कि जितने भी अब शराब की दुकान खोलना है तो जो लाइसेंस वाली दुकान है उसको खोलना चाहिए, जिससे राज्य का भी फायदा होगा और लोगों को भी शराब अवैध तरीके से नहीं खरीदनी होगी। जो पीने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं। तो इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, चाहे कोई भी सरकार अब आए, नीतीश सरकार आए या तेजस्वी सरकार आए। आप देखते रहिए रुद्रा समाचार, आपको मिलता रहेगा ऐसा ही समाचार। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए और साथ में सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।